मुझे पूरा भरोसा है देश की बड़ी जीतों में, देश की जो बड़ी जीतें होंगी, जो देश की बड़ी जीत होंगी, उसमें कन्नौज का भी नाम आएगा कि कन्नौज की जनता ने भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार इसी बात की हो रही है कि समाजवादी पार्टी की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम क्यों हो रहे हैं बार बार सामने। सपा ने अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएलडी के मुखिया लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं और अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन ही दाखिल करने वाले थे कि ऐन वक्त पर अब उनका नामांकन टल गया और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यानी अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भर दिया है। इत्र की नगरी लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। अखिलेश ने 25 अप्रैल को कन्नौज सीट से पूरे लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। बता दें कि सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिक, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ पड़ी। क्यों तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ पड़ी, सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के ठीक बाद ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश की कार्यकर्ताओं की नाखुशी से अवगत कराया और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वह खुद मैदान में उतरे। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए ये भी तर्क दे रहे हैं कि बड़ी आबादी ने तेज का नाम तक नहीं सुना है। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं चाहते। दूसरी तरफ रामपुर की कहानी न दोहरा ही जाए, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा मसला है। स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद अपना गढ़ रहे कन्नौज को लेकर किसी तरह रिस्क नहीं लेना चाहती है समाजवादी पार्टी और इसीलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट आजम खान के गढ़ रामपुर में साफ तौर पर देख चुका है। रामपुर में सपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार की बजाय बसपा उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर जिस तरह से लोकल नेताओं की नाराजगी का इम्पैक्ट कितना होता है ये तो नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसीलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदल दे रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज में पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। लोहिया साहब 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे और 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की ली थी और मुलायम के ठीक सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हुए तो अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास रही थी। यानी 1998 से लेकर 2019 तक सपा के कब्जे में रही इस सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव ने बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं था और इस सीट के मुलायम और अखिलेश के साथ ही डिंपल भी सांसद रही हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जनता से उनका कनेक्ट भी वैसा नहीं रहा जैसे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का था। अब बात आती है डिंपल को यहां से हार और जीत दोनों मिली है, इस पर भी बात कर लेते हैं। यूपी का सीएम बनने के बाद अखिलेश के इस्तीफे से खाली पड़ी इस सीट में डिंपल निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुई थी। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल कन्नौज का किला बचाने में सफल रही, लेकिन 19 में यहां से डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने
शिकस्त दे दी। डिम्पल की हार के बाद से ही अखिलेश इस इलाके में पूरी तरह से एक्टिव हुए। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे। कहा तो यहां तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प अगर है तो वह खुद अखिलेश यादव ही है। अब रणनीति क्या है अखिलेश को उतरने के पीछे की, ये भी बता देते हैं। सपा नेताओं को यह उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में उतरने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वह इस सीट के लिए नए नहीं है। पूरी उनको जाति गणित जो है कन्नौज की वो पता है। अब इस पर भी जाति गणित को लेकर के भी बात कर लेते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट के जातीय सामाजिक समीकरणों की बात करें तो ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं शामिल हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम है और करीब इतने ही यादव समाज से आते हैं और 15% ब्राह्मण मतदाता है। करीब 10% राजपूत है, 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता है, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का भी शामिल है। अब ये तो कन्नौज की बात होगी। इसके अलावा किन किन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार बदले हैं, ये इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सपा ने मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर में भी उम्मीदवार बदल चुकी है। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया था, बाद में नागर की जगह राहुल अवाना हो गया और फिर अंत में नागर को ही पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद मुरादाबाद में पहले सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित किया था। एसटी हसन तो नामांकन भी भर चुके थे, लेकिन इसके बाद ऐन वक्त पर हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिया। मेरठ से भानु प्रताप को टिकट दिया गया था। पार्टी ने फिर भानु प्रताप की जगह सरधना विधायक अतुल प्रधान और बाद में अतुल की जगह पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और इसी तरह बदायूं सीट से भी सपा ने धर्मेंद्र यादव और फिर शिवपाल यादव और बाद में आदित्य यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। मिश्रिख सीट पर भी बदायूं और मेरठ जैसी ही कहानी नजर आई। पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी और फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी और बाद में मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को आखिरकार टिकट दिया और इसके बाद सपा ने संगीता की जगह पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सपा के उम्मीदवार बदलने की दास्तान इतने तक ही नहीं है, इसके अलावा भी कई जगह हैं जहां पर सपा ने अपने उम्मीदवारों को दोहराया है या बार बार टिकट को चेंज किया है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से सतर्क है। लोकल लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को वो सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कन्नौज लोकसभा सीट से खुद चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्या अखिलेश यादव पूरी तरह से संसद की ओर चलेंगे या उपचुनाव कराने के बाद वह फिर से विधानसभा की ओर नजर गड़ाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।